हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर हलंत्यम सूत्र को डिटेल के साथ पढ़ा था। हलंत्यम सूत्र में से जितना भी जो भी मैटर था ना, सारा मैंने आपको करवा दिया। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लेना, ठीक है। अब है हमारा दूसरा इत संज्ञक सूत्र, उपदेशे अज अनुनासिक इत। अब इसको भी हम डिटेल से देख लेते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी आता है। आपके सिलेबस में संज्ञा प्रकरण दे रखा है, तो संज्ञा प्रकरण जो है ना, उसके अंदर इत संज्ञा लिखा हुआ है। अब इत हलंत्यम से भी होती है, उपदेशीय अनुनासिक इत से भी होती है, लशक्व से भी होती है। 6 सूत्र है जिनसे इत संज्ञा होती है, तो इसलिए हमें 6 के 6 सूत्र पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं उपदेशीय अज अनुनासिक इत। देखिए, ये है हमारा सूत्र उपदेशे अज अनुनासिक इत। उपदेशे, पिछली क्लास में मैंने उपदेशे समझाया था। उपदेशे क्या होता है? उपदेशे 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 का मतलब था ये लाइन हमने पढ़ी थी, उपदेश आद्यो उच्चारणम। उपदेश आद्यो उच्चारणम यानी आद्य, आद्य यानी प्रारंभ में, सर्वप्रथम। सर्वप्रथम कौन थे? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ये कौन थे? त्रिमुनि। ये जो त्रिमुनि थे, इन्होंने जो उच्चारण कर दिया था, उन्होंने जो कह दिया था, उसकी बात कर रहे हैं ये। उपदेश किसको कहते हैं? कि पाणिनि आदि जो त्रिमुनि थे, उन्होंने जो उपदेश दे दिया था, जो उच्चारित कर दिया था, उसे ही क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं, ठीक है। अब देखो, उपदेशावस्था में स्थित, एक बार इसको तोड़ लेते हैं सूत्र को। देखो, उपदेशे, उपदेशे के बाद है अच, है ना? क्या है? अच। अच में से च को ज हो जाता है झलाम जशो अंते सूत्र से। जब सूत्र के अंदर अज है, जिसे हम तोड़ेंगे तो अच निकल जाएगा, ठीक है। अच, च में से अ बाहर निकला तो हमारे पास बन गया अनुनासिक। ध्यान रखना, ये च को ज हुआ है झलाम जशो अंते सूत्र से, जशत्व संधि लगी है। जब हम संधियां करेंगे तो ये सब चीजें आपको क्लियर करवा दूंगी मैं, ठीक है। तो उपदेशावस्था में स्थित जो अनुनासिक अच है, अच साधारण नहीं है, अच भी कैसा है? अनुनासिक। इन्होंने क्या कहा? उपदेशावस्था में स्थित जो अनुनासिक अच है, उसकी इत संज्ञा होती है। समझ आई? उपदेशावस्था में स्थित जो अनुनासिक अच है, उसकी इत संज्ञा होती है। तो ये देखो, नीचे लाइन भी दे रखी है, इन्होंने जो वृत्ति दे रखी है, पाणिनि ने जो सूत्र लिखे थे ना, उन सूत्रों के नीचे वृत्तियां दे रखी है, और जो वृत्तियां हैं वो उस सूत्र को व्याख्यायित रूप से, ठीक है, समझा रही है। तो उन्होंने नीचे वृत्ति में लिखा है, उपदेशे अनुनासिको अच इत संज्ञा स्यात्। उपदेशावस्था में स्थित जो अनुनासिक अच है, वो इत संज्ञक होता है। उपदेशावस्था में स्थित जो अनुनासिक अच होता है, वो इत संज्ञक होता है। यही तो कहा मैंने, ठीक है। इसकी भी हिंदी यही तो बन रही है, उपदेशावस्था में स्थित जो अनुनासिक अच है, उसकी इत संज्ञा होती है। उपदेश का मतलब हमने पिछली वाली परिभाषा में कर ही लिया था, पिछली क्लास में। उपदेश मतलब आद्य उच्चारण। आद्य का मतलब
पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि त्रिमुनि, 3 मुनियों के द्वारा जो उच्चारित कर दिया गया है उसे ही उपदेश कहते हैं। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अर्थ समझ में आ गया सूत्र को खोल खोल के। उपदेशे अच अनुनासिक, अनुनासिक अच। देखो अनुनासिक अच कौन कौन से होते हैं? जैसे अच मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ मुझे। अच का मतलब स्वर। 14 महेश्वर सूत्र जो हमने किए हैं, अगर तुमने महेश्वर सूत्रों वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले वो देख लेना। ठीक है, अच का मतलब क्या होता है? स्वर। अच यानी स्वर। अब इन्होंने कहा है जो अच है ना, जो स्वर है वो अनुनासिक होने चाहिए। जैसे मैं कोई स्वर लिखूं अ, ई, उ, री, है ना, तो ये अनुनासिक होने चाहिए। ये अनुनासिक के चिन्ह। ऐसे स्वर होंगे ना, उनकी इच संज्ञा होगी। समझ में आई? इन्होंने कहा अनुनासिक अच की इच संज्ञा होनी है, तो अनुनासिक अच जो हो गए ये हो गए। ठीक है, अनुनासिक अच कौन से हो गए? ये हो गए। ठीक है, तो अनुनासिक अच। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है उसमें इन्होंने अनुनासिक अच की कल्पना की है, परंतु अनुनासिक पाठ इन्होंने किया होगा, परंतु वह अभी धीरे धीरे लुप्त हो गया। जैसे जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी को आधार मान करके विद्वानों ने नए नए ग्रंथ लिखे, लिखते गए तो वहां पर ये जो चिन्ह थे ना, ये क्या हो गए? लुप्त हो गए। ये चिन्ह जो है वो लुप्त हो गए, तो हमारे पास सिंपल यही मिल जाता है, ऐसे ही लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, हमें पता ही नहीं लगता कि वो अनुनासिक है या अननुनासिक, क्योंकि उनके जो चिन्ह है, अनुनासिक के जो चिन्ह है वो लुप्त हो गए हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमें पहचान नहीं हो पाती। तो इसलिए आप ये मान लेना कि पाणिनि ने अपने ग्रंथ में तो ये चिन्ह दे रखे थे, परंतु धीरे धीरे करके ये लुप्त होते गए। ठीक है, तो आपको जो भी स्वर दिखे तो उन स्वरों की इच संज्ञा करनी है, क्योंकि आपको उन स्वरों को मानना होगा कि वो उपदेशावस्था वाले हैं, मतलब पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के द्वारा कहे गए हैं। ठीक है, तो आपको उनको यही मानना है। अब देखो, जैसे उदाहरण देखो, जैसे सुप प्रत्यय, सुप, ये प है, ये तो हलंत्यम से चला जाएगा, अंतिम हल है, हलंत्यम से चला गया। अब सु है, सु के अंदर जो ऊ है क्या है? स और ऊ। स के अंदर जो ऊ है, ऊ क्या है? स्वर। और इसे हम कह रहे हैं कि पाणिनि के अनुसार ये अनुनासिक स्वर है। ठीक है, तो ये अनुनासिक स्वर है, तो इसकी क्या करनी है? उपदेशे अज अनुनासिक इत से क्या करनी है? इत संज्ञा। तो हमारे पास इसमें शेष क्या बचता है? स। सुप के प की तो पिछले सूत्र हलंत्यम से इत संज्ञा हो गई, और स के अंदर जो ऊ है उसे हम ये कह रहे हैं कि वो अनुनासिक स्वर है, तो इसलिए स के अंदर जो ऊ है उसकी इच संज्ञा किससे हो जाएगी? उपदेशे अज अनुनासिक इत से। समझ आ गई बात? तो ये वाली चीज हो गई। अब देखियो आगे लाइन दे रखी है प्रतिज्ञा अनुनासिक्या, प्रतिज्ञा अनुनासिक्या पाणिनीयः। अब इस लाइन का अर्थ और देख लो। पाणिनीय प्रतिज्ञा अनुनासिक्या पाणिनीयः, ये कहते हैं पाणिनि आदि के द्वारा कहे गए। पाणिनीयः यानी पाणिनि आदि मुनियों के द्वारा कहे गए। ठीक है, अनुनासिक वर्ण पाणिनि आदि के द्वारा कहे गए जो अनुनासिक स्वर है। पाणिनीयः मतलब जो अनुसिक्य है, जो अनुनासिक स्वर है। पाणिनि आदि के द्वारा कहे गए जो अनुनासिक क्या है? जो अनुनासिक स्वर है, वो क्या है? केवल प्रतिज्ञा से ही, केवल
प्रतिज्ञा से ही मालूम होते हैं। बात समझ में आई? इसका अर्थ क्या हुआ कि पाणिनि आदि के द्वारा कहे गए जो अनुनासिक स्वर हैं वो हमें प्रतिज्ञा के द्वारा ही ज्ञान होता है, उनका हमें प्रतिज्ञा के द्वारा ही ज्ञान होता है। कैसे? प्रतिज्ञा का एग्जैक्ट अर्थ क्या है आपका? देखो, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा का मतलब होता है आद्य उच्चारण। प्रतिज्ञा का मतलब क्या है? आद्य उच्चारण। ये चीज ध्यान रखना। अब देखो अर्थ क्या बन गया। पाणिनि आदि के द्वारा कहे गए जो अनुनासिक स्वर है वो आद्य उच्चारण है। आद्य उच्चारण सर्वप्रथम जिनका उच्चारण किया जा चुका है। सर्वप्रथम किसने जिनका इनका उच्चारण किया था? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ने। इन्होंने सर्वप्रथम जिसका उच्चारण कर दिया था, उसी से हमें पता लगता है कि जो स्वर होते हैं वो अनुनासिक होते हैं। मतलब अनुनासिक स्वरों की पहचान हमें किससे पता लगती है? आद्य उच्चारण से। अब आपसे प्रश्न देखो इसमें से कैसे बन जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न बन जाएगा उपदेशी अज अनुनासिक इत। इस सूत्र से पहले तो ये प्रश्न बन जाएगा कि इस सूत्र से कैसे स्वर की संज्ञा होती है? अनुनासिक स्वर की। पहला देखो, स्वर जो होते हैं ना वो हमेशा दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अनुनासिक स्वर और एक होता है अननुनासिक स्वर। ये सारा हम जब संज्ञा प्रकरण करेंगे तो ये सारा मैं आपको वहां पर समझाऊंगी, ठीक है? तो फिलहाल आप ये समझ ली कि स्वर दो है, अनुनासिक और अननुनासिक, और ये सूत्र जो है अनुनासिक स्वरों की बात करता है, ठीक है? तो अनुनासिक स्वर, आपसे प्रश्न पहला तो ये बन गया कि उपदेशे अज अनुनासिक इत, इस सूत्र से किस स्वरों की किन स्वरों की इत संज्ञा होती है? किन स्वरों की? अनुनासिक स्वरों की, ठीक है? स्वर कैसे हैं? अनुनासिक स्वर, ठीक है? पहली बात। फिर दूसरा प्रश्न बन गया यही उपदेशे। उपदेशे अज अनुनासिक इत में उपदेशे शब्द का अर्थ क्या है? क्या है? आद्यो उच्चारणम। क्या है? आद्यो उच्चारणम, ठीक है? फिर अगला प्रश्न हमारा बन जाता है प्रतिज्ञा अनुनासिक्यः पाणिनीयः। पाणिनीयः शब्द से किन किन विद्वानों का ज्ञान होता है? पाणिनीय, कात्यायन और पतंजलि का, ठीक है? फिर प्रश्न बनता है प्रतिज्ञा शब्द का मूल अर्थ क्या है? ठीक है, प्रतिज्ञा शब्द का मूल अर्थ क्या है? आद्यो उच्चारण। क्या है? आद्य उच्चारण, ठीक है? फिर एक प्रश्न बन जाता है सुप प्रत्यय। सुप प्रत्यय में सु के उ की इत संज्ञा किस सूत्र से होती है? सु के उ की इत संज्ञा किससे होती है? उपदेशे अज अनुनासिक इत से। और देखो एक नुम होता है, नुम। तो नुम के अंदर क्या हो जाता है? म जो है ये तो हलंत्यम से चला जाता है। नू के अंदर जो ऊ है, न के अंदर क्या है? जो ऊ है, ये ऊ है जो, इसकी इत संज्ञा किससे हो जाएगी? उपदेशे अज अनुनासिक इत से। अब आप ये प्रश्न पूछ सकते हो कि क्या मैडम सिर्फ ऊ की इत संज्ञा होगी? नहीं, सारे स्वरों की। वो भी सारे स्वर कैसे हैं? अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर मैंने बताया ना, अ ई उ री, री ए ओ आई और औ, ये सारे स्वर की बात कर रहा है ये। इन सारे स्वरों की इत संज्ञा हो जाएगी। जैसे देखो एक और हमारे पास होता है लेट। लेट लकार होता है ना, तो लेट लकार में ट की तो हलंत्यम से इत संज्ञा हो गई। ल के अंदर जो ए है उसकी इत संज्ञा कैसे होगी? क्या है? ल और ए।
ए क्या है? स्वर है। ए स्वर की इत् संज्ञा किससे हो जाएगी? उपदेशे अज अनुनासिक इत से। अब ठीक है, अब याद रहेगा ना ये। और देखो क्या होता है, लिट होता है एक हमारे पास, लिट। लिट में ट तो हलंत्यम से चला गया, और ल के अंदर जो ई है ये किससे जाएगा? उपदेशे अज अनुनासिक इत से। ई किससे जाएगा? उपदेशे अज अनुनासिक इत से, क्योंकि उपदेशे अज अनुनासिक इत सूत्र कहता है कि अनुनासिक स्वरों की इत संज्ञा करनी है। तो अनुनासिक स्वर में सारे ही आ जाएंगे। अच, अच की बात की है ना इन्होंने। अच में कौन से आते हैं? अ ई उ रील री ए ओ ऐ और औ, ये 9 स्वर आते हैं। तो इन 9 के 9 स्वरों की इत संज्ञा करता है ये। कौन? ये सूत्र। क्लियर? अब समझ आ गया ना उन उदाहरणों से। तो इस सूत्र को आपको बहुत अच्छे से करना है, ये आपका कई जगह पर काम आएगा। ठीक है, तो इस सूत्र को आप अच्छे से देख लीजिएगा। उपदेश का मतलब क्या होता है, प्रतिज्ञा का अर्थ क्या होता है, ठीक है, त्रिमुनि कौन है, पाणिनीयः इस शब्द से किसका ज्ञान होता है, फिर उसके बाद है अनुनासिक्यः, इससे किसका ज्ञान होता है, प्रतिज्ञा से किसका ज्ञान होता है। ये सब छोटे छोटे से प्रश्न बनते हैं जिसे आपको अच्छे से करने हैं। अब इस सूत्र में, इस सूत्र से रिलेटेड जो जो प्रश्न आपके पेपर में बन सकते हैं वो सारे प्रश्न भी हम लेकर आएंगे, जिससे आपको पता लग जाए कि इस सूत्र में क्या क्या प्रश्न बनते हैं, और इससे बाहर कोई प्रश्न बनेगा ही नहीं। जो हम कर रहे हैं, मेरा मेन जो है, मैं मूल किताबों को आधार मान करके आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तो मूल किताबों में से जब हम डीपली पढ़ रहे हैं तो हमारा क्या बचेगा बताइए, है ना। तो इसलिए सारा, इनमें से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, तो अगले सूत्र के साथ मिलेंगे अगली कक्षा में। अब तक के लिए थैंक यू।